हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहाली को लेकर चिंतित होंगे। मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि ये जो आपका चैनल है नौकरी तक, ये आपका बनाया हुआ चैनल है। चूँकि मार्गदर्शन आप ही के द्वारा मिलता है और ऑथेंटिक न्यूज आपके पास हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आपके सामने आज आप देख चुके होंगे बहुत सारे चैनलों के माध्यम से कि डीएलएड को समाप्त कर दिया गया। ऐसे ऐसे भ्रामक मतलब जोर तोर से इसको मतलब चलाया जा रहा है कि डीएलएड को ही खत्म कर दिया गया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, गलत है। क्या है एक्चुअली मामला, क्या है इसकी सच्चाई, इसके तह में जाएंगे और विश्लेषण करते हैं जिससे कि आपको इसका तथ्य पता चले। शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा निर्णय है ये। शिक्षा विभाग कहने का मतलब बिहार शिक्षा विभाग नहीं। अभी ये न्यूज जो आया है डीएलएड वाला मामला जो आपके सामने आया है वो है झारखंड का। झारखंड का जो शिक्षा विभाग है उन्होंने डीएलएड को खत्म कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि अब झारखंड में डीएलएड की पढ़ाई अब नहीं होगी नई शिक्षा नीति के आधार पे। इस चीज को पहले आप समझिए। ये देखिए, आपको पता होगा नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 आया था, 2020 आया था। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नई शिक्षा नीति 2020। ठीक, तो ये नीति में कहा गया है कि अब जो प्रशिक्षित यानी प्रशिक्षित जो प्रशिक्षण करवाया जाएगा, पहले क्या था, इंटर के बाद आप डीएलएड कर लिए, लेकिन बीएड आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। क्या नियम था कि आप अगर 10+2 पास है, 10+2 के बाद आप डीएलएड कर लीजिए। डीएलएड ये बिहार झारखंड में डीएलएड बोलते हैं, 2 साल का कोर्स है, प्रशिक्षण कोर्स। वही यूपी में इसका दूसरा नाम होता है बीटीसी, लेकिन ये भी ऐसे ही है। और जो बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन में कुछ भी हो, बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करते थे, है ना। लेकिन एक चीज और बता दें, ग्रेजुएशन के बाद भी आप डीएलएड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका सिंपल ये था कि डीएलएड करने के लिए आपको इंटर होना चाहिए, इसकी क्राइटेरिया थी। और बीएड करने के लिए आपको न्यूनतम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगता है। तो सरकार ने बोला, क्या बोला, डीएलएड अब नहीं होगा। कौन बोला? झारखंड की सरकार ने बोला कि अब डीएलएड नहीं होगा। इस मामला को समझिए। पहले नई शिक्षा नीति में बोला गया है कि अब जो होगा 4 साल का, सीधे 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। इंटीग्रेटेड, इस चीज को समझिए, इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। इसका मतलब समझिए आप, यानी कोई बच्चा इंटर पास किया और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, मान लीजिए किसी भी कोर्स में ग्रेजुएशन में हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी। अगर ग्रेजुएशन में, जैसे ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो ग्रेजुएशन के साथ में आपका प्रशिक्षण चलेगा। ग्रेजुएशन के साथ में प्लस आपका प्रशिक्षण कैसा होगा, जो बीएड कहलाएगा। वही 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। अब नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पे ये भारत सरकार के द्वारा कहा गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि अब 4 साल का कोर्स होगा जिसमें ग्रेजुएशन के साथ में प्रशिक्षण करने का मतलब इसी 4 साल में आपका बीएड भी कंप्लीट है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी को लागू करने के लिए झारखंड सरकार ने बोला कि अब डीएलएड नहीं होगा। डीएलएड नहीं होगा कहने का मतलब, ये मामला झारखंड का है। इस चीज को पहले समझिए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। झारखंड की जो शिक्षा विभाग है, यहाँ की जो सरकार है, सरकार के अंदर जो काम करते हैं शिक्षा विभाग, उसने कहा कि अब शिक्षा विभाग जो है, कहा जो पहले एडमिशन ले लिया, लेकिन अभी जो सत्र है, सत्र अभी कौन सा है, अभी जो सत्र है 2023 में जो एडमिशन होता और जो 2025 तक जो चलता। मान लीजिए कोई बच्चा डीएलएड में एडमिशन लिया होगा, या कोई एडमिशन ले लिया या होने वाला होगा, क्योंकि डीएलएड 2 साल का होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर है। जैसे मान लीजिए कोई एडमिशन लेता 23 से 25 सत्र में, 2 साल के कोर्स में, तो अब सरकार बोली है बिल्कुल नहीं, झारखंड में अब डीएलएड बिल्कुल नहीं होगा, या जहां जहां एडमिशन हो भी गया है 2023 में, तो उसको सभी को कैंसिल किया जाए। ये झारखंड की खबर है। इससे पहले घटना कहाँ हुआ, इससे पहले हुआ हरियाणा में।
हरियाणा की भी सरकार ने डीएलएड को खत्म कर दिया, यानी हरियाणा के बाद झारखंड भी कर दिया। तो आपके मन में डर है। हाँ, एक प्रश्न और है, ये बाद में एक प्रश्न और है मेरे मन में। एक प्रश्न क्या है, आपको लगता होगा सर जो विद्यार्थी मान लीजिए पहले डीएलएड किया, जैसे मान लीजिए जो कोई 2022 में एडमिशन लिया और उसका सेशन हो गया 2022 से लेके 24, या कोई 2021 में एडमिशन लिया होगा और 23 में कंप्लीट होगा, चूंकि 2 साल का डीएलएड होता है, या ऑलरेडी एनआईओएस से डीएलएड पास है, उस सब का क्या होगा? तो वो सब अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं घबराएं, वो सब वैलिड है, या बिहार के हो, झारखंड के, कहीं के भी अदर स्टेट को। तो झारखंड सरकार ने फिलहाल अब एडमिशन नहीं लेगा, डीएलएड पे बंदी लगा दी है, डीएलएड को प्रतिबंध कर दिया गया कि अब एडमिशन नहीं होगा। अगर एडमिशन हुआ है 23 में प्राइवेट कॉलेज में भी, तो सबको निरस्त किया जाता है। तो आपके मन में होगा हरियाणा में पहले खत्म हुआ, फिर झारखंड में, क्या बगल के सटे बिहार, अब बिहार में क्या होगा? तो अभी तक 23 का 2023 से 25 सेशन वाले का डीएलएड का एग्जाम होने वाला है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बाद पास होंगे तब आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे। ठीक है, ये बिहार में अभी एग्जाम होने वाला है डीएलएड का, तभी जाकर एडमिशन लेंगे। तो बिहार में क्या होगा? अब आप लोग डर गए। तो बिहार में ऐसा अभी कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य की गोद में जाएं तो नई शिक्षा नीति ये किसी राज्य का नहीं होता, ये केंद्र का होता है, सेंट्रल होता है। जब उसमें लिखा गया है कि अब 2030 तक, 30 के बाद डीएलएड को खत्म कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि बिहार में भी अब लागू हो जाए। अब भविष्य में देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वही मैंने लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा? शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा फैसला। ये कहाँ का है? ये झारखंड का है। झारखंड के शिक्षा विभाग ने ऐसा फैसला लिया है कि अब डीएलएड खत्म किया जा रहा है। ठीक है, डीएलएड किन राज्यों में बंद हुआ? किन राज्यों में? तो हरियाणा में बंद हो गया, झारखंड में। अब कहाँ कहाँ? तो जब चूंकि कोई भी राज्य होता है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत एक देश है, उसके राज्य के अंदर में जो भी है, तो जो सेंट्रल बोलेगा वही मान्य होगा। तो धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू होगा। फिलहाल अभी तक हरियाणा और झारखंड में बंद हो चुका है, और बिहार की बारी क्या होती है वो हम तो हैं ही हैं, बता देंगे। अभी तो 23 का एडमिशन होने वाला है बिहार में भी डीएलएड के लिए। पहले तो एग्जाम होगा, तो एग्जाम होगा, अगर ऐसा होता तो बिहार में ही बंद हो जाता, लेकिन अभी तक बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सातवां चरण में डीएलएड पास को नहीं लेगा क्या? आपके मन में ऐसा प्रश्न है कि जो अभ्यर्थी मान लीजिए सर ऑलरेडी पास है, मान लीजिए कि आपको पता है बिहार में 7th फेज होने वाला है, यानी 7th फेज यानी कि 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली होना है। तो क्या इसमें डीएलएड वाले जो ऑलरेडी पास हैं, क्या उसको भी नहीं लेगा? तो ये बात गलत है, सभी को लेगा, गलत है। यानी कहने का मतलब हुआ जो अभ्यर्थी पहले पास हुए या एनआईओएस से पास हुए, एनआईओएस से डीएलएड किए हैं, या अदर स्टेट से डीएलएड किए हैं, अदर स्टेट से कहीं से भी डीएलएड किए हैं, सभी मान्य है। और बहाली जब आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को स्किप करते हैं, इसीलिए आप कमेंट में लिखते हैं। पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ, बिहार में जब शिक्षक बहाली आएगी तो डीएलएड वाले बिल्कुल मान्य है, 1 to 5, 6 to 8, और बीएड वाले वो भी 1 to 5 और 6 to 8 में मान्य है। हाँ, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अब उसका सब कुछ हो चुका है, जब फैसला आएगा आपके सामने होगा, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और 7वें चरण में भी डीएलएड को कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रहिए। ठीक है, ये बात हुआ है 2023 से 25 वाले, यानी सत्र जो होता है, तो 2023 से 25, चूंकि डीएलएड 2 साल का होता है, तो अभी जो सत्र है यानी सेशन, तो इसका तो आपको पता है, जो भी 23 में एडमिशन लेंगे उसका एग्जाम होने वाला है, सीईटी एग्जाम बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा ऑनलाइन, तो वो एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन होगा, फिर अपना डीएलएड में एडमिशन लेंगे। अगर कोई भी आदेश होगा बिहार सरकार का तो डीएलएड यहाँ भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन 2023 से पहले जो पास है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रशिक्षित है। भविष्य में बंद करे वो अलग बात है, पहले जो पास है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बिंदास रहिए। हाँ, यहाँ पर फिर एक प्रश्न पूछ देंगे सर कि सर जो 2021 में एडमिशन लिए हैं और 23 के जुलाई में सर हम लोग का डीएलएड कंप्लीट होगा, डीएलएड या बीएड, या जो बीएड में एडमिशन लिए थे इस सत्र में 21 से 23 में, और वो सीटेट पास है, सीटेट भी पास हो गया भाई, तो वो बोलते सर मेरे पे बोलिए, तो मैं आप पे, मैं अभी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा जो अभ्यर्थी देख रहे हैं। 21 से 23 वाले 110% एलिजिबल हैं 7वें चरण बिहार शिक्षक बहाली में,
सातवें चरण बिहार शिक्षक बहाली में 110% एलिजिबल है। ठीक है, 21 से 23 वाले, चूंकि आपको भी पता है बहाली में लेट होगा और आप इस डर से आंदोलन में नहीं गए कि 23 के जुलाई में ये एग्जाम होगा सेकेंड ईयर का, तो फिर हम भाग कैसे ले पाएंगे। इसीलिए आप भी मनाते हैं कि बहाली नहीं आवे, और लाजमी सी बात है मनाएंगे ही। उसी प्रकार जो अभ्यर्थी ये हैं 2022 से 24 वाले, 2022 से 24 वाले, यानी जो 2022 में एडमिशन लिए डीएलएड में या बीएड में, वो भी मना रहे हैं कि 24 तक बहाली नहीं आवे। भाई उसका भी बात सही है, क्योंकि वो भी चाहते हैं बहाल हो जाए, लेकिन सभी के अपने भाग्य भरोसे होता है। अभी तक 4 साल बीतने को है, इतने बार सीटेट हो गया, चूंकि मैं भी पढ़ाता हूँ, और बहाली पे बहाली नहीं हो रहा है, बस तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, तो सभी भाग्य का दोष है। लेकिन सिस्टम में बैठे हुए जो अधिकारी है, जो नेतागण है, आप वो जाने, चूंकि भाग्य का निर्धाता तो वही हम लोगों का करते हैं या आपका करते हैं। तो अगर आपके भाग्य में भी होगा तो 24 तक बहाली नहीं आएगी। लेकिन ये आप न मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं अब भी मांग करता हूं कि बहाली 7वां चरण जल्दी हो, क्योंकि 4 साल से बहुत सारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और बिल्कुल होना लाजमी मांगता है। आप फिर ये मत बोलिएगा सर 24, आप फिर बोलेंगे सर कोई 23 में एडमिशन लेगा तो वो बोलेगा सर 25 तक बहाली नहीं आवे। ऐसे में तो बहाली कभी आएगा ही नहीं। तो भाग्य पे, कुछ चीज ऊपर वाले पे, किसी को गाली देने से पहले सोचिए, ठीक है, कि कभी नहीं, आपके भाग्य में होगा तो बिल्कुल बहाली होगा, लेकिन ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, आप जाने क्या। लेकिन जो अभ्यर्थी पहले से भी पास है वो भी तो भगवान से मनाते होंगे, हे भगवान 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली दे दीजिए, तो क्या उनका क्या दोष है। तो आप भी मनाइए, वो भी मनाएंगे, और हम मनाएंगे कि जल्दी दे दे, हे गुरुदेव, हे माता रानी, जल्दी बहाली दे दे, 7वां चरण बिहार शिक्षक बहाली। तो यही सब बात है। तो एनआईओएस से जो भी डीएलएड वाले बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। एनआईओएस से जो भी डीएलएड वाले बिल्कुल, जो ऑलरेडी पास है, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। और एक है आज का विधान परिषद का, हम वीडियो में डाल देंगे, शिक्षा मंत्री से बहुत बहस हुआ विधान परिषद में। विधानसभा विधान परिषद में क्या हुआ, शिक्षा मंत्री के मतलब शिक्षा मंत्री को बोला गया विद्यालय में शिक्षक विहीन विद्यालय चल रहा है, विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है, तो फिर विद्यालय चल कैसे रहा है, फिर रिजल्ट कैसे आ रहा है इतना बढ़िया। तो वो बोल रहे हैं, कौन बोलता है विद्यालय में शिक्षक नहीं है, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ लिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, बच्चे हम ऐसे आपसे पढ़ते होंगे, प्राइवेट कोचिंग लेते हैं, इसके बाद वो अच्छे नंबर लाते हैं। और वाकई में मैं भी जिस विद्यालय में हूँ, वाकई में विद्यालय में शिक्षक बहुत कम है, जहां 8 टीचर होना चाहिए वहां 2 टीचर काम कर रहा है। तो शायद लगता है शिक्षा मंत्री अपने शिक्षा विभाग का भी उनको पता नहीं है, बस मलाई खाने का काम करते हैं। तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वाकई में शिक्षक नहीं है सर, विद्यालय का भी जर्जर स्थिति है, आप विद्यालय में शिक्षक का बहाल कीजिए, जिससे कि बच्चे का भरण पोषण के साथ अच्छा शिक्षा दिया जाए। तो इस चीज़ को मानिए, इसी पे हंगामा हुआ था बिहार में शिक्षक की बहाली पर खूब विधान परिषद में हुआ हंगामा। हंगामा होना भी चाहिए, हम आप बोलेंगे तो जेल में डाल देंगे, है ना, लेकिन जब विधायक के प्रति बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक तरफ शिक्षक हो या किसी का पेमेंट नहीं बढ़ता, और एक तरफ देखिए एक ही कैबिनेट में विधायक का 35,000 पेमेंट बढ़ा के, 35,000 रुपया बढ़ा के अब हो गया 2,65,000। तो कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है। आप भी अपने क्षेत्र में जाइए और अपने विधायक जी को बोलिए, विधायक जी मुंह मीठा कीजिए, मिठाई लेके जाइए विधायक जी को और उनको दीजिए। बोले क्यों, क्योंकि विधायक जी आप हम गरीब बेरोजगार के नेता हैं, और आपका जब पेमेंट बढ़ा तो मुझे भी खुशी हुआ, भले मेरा पेमेंट बढ़े नहीं, हम बेरोजगार हैं, आपका तो पेमेंट बढ़ा, और मिठाई खिलाइए। इस बदहाली पे हमें भी रोना आता है और आपको भी रोना आएगा, लेकिन बिल्कुल जाति धर्म से उठ के काम करना है समय पे, ठीक है। तो यही है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये झारखंड का न्यूज़ था और धीरे धीरे बिहार में भी लागू होगा, ये भविष्य की बात है। अभी बिंदास आप रहें, ठीक है। अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो अंत तक बने रहते हैं तो आपको अच्छा ही लगा होगा, तो आप कमेंट में अवश्य लिखना, और जो भी प्रश्न हो उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ ये भी दे दे कि बहुत जल्द आप सभी के बीच अब आपका काम है, मैंने आपके लिए अगर मेहनत की है तो आपका भी काम है। आपके घर में कोई अगर बीएड कर गए, डीएलएड कर गए, आपको पता है जब आप डीएलएड में एडमिशन ले लिए, एक दिन भी हो गया या बीएड में, तो आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये जो आपका चैनल नौकरी तक है, मैं बताऊंगा आपका नौकरी तक ये इसका एप्लीकेशन आज बन के रेडी हो गया है। इसका जो एप्लीकेशन है बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, तो आप सभी को हम बताएंगे, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा और जो कोई पढ़ना चाहते हैं उनको भेज दीजिएगा।
बहुत जल्द नौकरी तक का एप्लीकेशन बिल्कुल हो चुका है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।